गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी पार्ट 12 है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप टू मैंने पार्ट 11 तक डिस्कस किया गया है, आप लोग इस पार्ट 12 को भी ध्यान से देखिएगा। चलिए इनमें शुरू करते हैं, क्या क्या सवाल दिए गए हैं। सेनिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए पर्सन बिहेव्स लाइक ए फूल। एक ऐसा स्टेज आता है आदमी या औरत कोई भी ओल्ड होने के बाद एक फूल की जैसा बिहेव करता है, उस स्टेज को हम लोग सेनिलिटी कहते हैं। थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सनस राइटिंग्स और आइडियाज़ एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। प्लैगियरिज्म वो चीज़ है जो कि दूसरे की आइडियाज़ और जो भी राइटिंग्स है उसको चोरी करते हैं और वो क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं अपना मैंने बनाया करके, उसको हम प्लैगियरिज्म कहते हैं। ए पर्सन हु गैम्बल्स आर बेट्स, ये वो इंसान है जो कि गैम्बलिंग करता है और बेटिंग करता है। वो आप कैसीनो में इस किस्म का नेचर का इंसान को हम देख सकते हैं, वो पंटर कहते हैं उसको। वेरी ड्रामेटिक जो होता है वो हिस्ट्रियनिक किस्म का जो भी है वो एक काफ़ी ड्रामेटिक होता है। द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स। जो भी प्रोसेस है जिसमें ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड्स। जो भी वो स्पेंड कर रहा है उस पर काफ़ी कम कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम रिट्रेंचमेंट कहते हैं, ताकि कट डाउन करना, रिट्रेंचमेंट। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। ये वो चीज़ है जो कि इवेंट होता है, समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, उसको हम सॉवेनिर कहते हैं। विट्टी रेडी रिप्लाइज जो होते हैं उसको हम रीपार्टीज कहते हैं, जो कि रेडी रिप्लाइज उसमें देखने को मिलता है। वन इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, जो भी आर्ट और लिटरेचर को उससे काफ़ी इंडिफरेंट होता है, उससे काफ़ी उसको जलस होता है, जैसे कि इंडिफरेंट होता है, उसको हम फिलिस्टाइन कहते हैं। हेवी अननेचुरल स्लम्बर को क्या कहते हैं, स्टुपोर कहते हैं, जो भी अननेचुरल स्लम्बर है। टू वॉक स्लोली वेस्टिंग टाइम, टाइम जैसे कि स्ट्रॉलिंग होता है, बाहर जाते हैं आराम से पैदल चलते रहते हैं, टाइम पास करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डॉडल। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डिसीजेस ऑफ ओल्ड एज। जो भी मेडिसिन है, जो भी ओल्ड एज के बारे में, डिसीजेस के बारे में डील करता है, उसको हम जेरियाट्रिक्स कहते हैं। अगला देखिए, ए लाई डिटेक्टर। कोई भी इंसान सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, हम पता करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एक टेस्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीग्राफ। उस पॉलीग्राफ टेस्ट से पता चलता है कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। सरेंडर समथिंग एज ए पनिशमेंट और पेनाल्टी। कोई भी एज ए पेनाल्टी या पनिशमेंट के साथ सरेंडर करने को क्या कहते हैं, फोरफीट कहते हैं। हार्ड टू प्लीज़ बट क्विक टू फाइंड फॉल्ट। काफ़ी मुश्किल होता है प्लीज़ करना और क्विक टू फाइंड फॉल्ट, कोई भी फॉल्ट को पकड़ना बहुत आसान होता है। उस किस्म का जो भी एक्ट होता है वो ऑब्नॉक्सियस होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्नॉक्सियस, हार्ड टू प्लीज़ बट क्विक टू फाइंड फॉल्ट। अगला जो है टू स्पेंड मोर दैन वन कैन यूजुअली ऑफर्ड। जो अपना औकात से ज़्यादा स्पेंड करना, उसको हम लोग स्प्लर्ज कहते हैं, अय्याशी करना कह सकते हो। ये फोर्सफुल एंड अग्रेसिव स्पीच, जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए। हरांगू एक ऐसा स्पीच है जो कि जर्मन हिटलर जो था वो इसी किस्म का स्पीच देता था। समथिंग विच इज़ नॉट इन हार्मनी, यानी अपनी हिसाब से नहीं है। इट इज़ नॉट इन हार्मनी मतलब वो अपनी रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब वो दुश्मनी आप देख सकते हो। एक यहाँ पे हार्मनी यानी जो भी फ्रेंडली नहीं है, उसको हम कैकोफोनस कहते हैं। अगला देखिएगा, ए स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड द वे लैंग्वेज डेवलप। जो भी लैंग्वेज है उसका स्टडी और जिस हिसाब से वो लैंग्वेज डेवलप होता है, उसको हम फिलॉलजी कहते हैं। स्पीकिंग वंस थाट्स एंड आउट टू वन सेल्फ। अपना जो भी थाट्स है वो तेज़ी से अपने आप से बात करता है, उसको हम लोग कहते हैं सोलिलोक्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ए पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट समवन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। जो भी बंदा है वो एक्शन लेता है अगेंस्ट, जो भी बंदा उसको धोखा देता है, कुछ भी करता है, उसके अगेंस्ट में जो भी उसको कोर्ट पे घिसते हैं, कोर्ट पे लेके आते हैं, उसको हम प्लेंटिफ कहते हैं। केयरफुल नॉट टू हार्म और कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, उसको हम कहते हैं कंसिडरेट। जो भी केयरफुल होता है
दूसरों को हार्म ना करते हुए और कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, उसको हम कंसिडरेट कहते हैं। अब बात आता है केमेरिकल, यानी पर्टेनिंग टू और ऑफ द नेचुरल ऑफ अनरियल, जो भी नेचर ऑफ अनरियल है उसको जो भी कंसर्निंग है वो केमेरिकल कहते हैं। टू गिव अप द थ्रोन और अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी, मतलब कोई भी ऑफिस ऑफ डिग्निटी को छोड़ देना, उसको हम लोग कहते हैं अब्डिकेट। वॉक इन ए स्लो रिलैक्स्ड वे, जैसे कि आप कहीं जाते हो पार्क वगैरह में स्ट्रॉल करते हो, उसी रिलैक्स्ड वे को क्या कहते हैं, वॉकिंग करने को प्लॉड कहते हैं। कॉन्डोमिनियम क्या है? एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज़ ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट आल्सो कंटेनिंग शेड एरियाज, उसको हम कॉन्डोमिनियम कहते हैं। ए पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर्स, जो भी पॉलिटिकल लीडर है वो क्या कर रहा है, अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर्स, उसको हम लोग डेमोगॉग कहते हैं। हम जानते हैं डेमोग्राफी क्या है, ये पॉपुलेशन काउंटिंग होता है। और प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको अच्छा खासा 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया, 50 तक बनाया गया है। वेनरेबल यानी ए पर्सन हु इज़ ग्रेटली रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, उसको हम वेनरेबल कहते हैं, जो भी ग्रेटली रेस्पेक्टेड है बिकॉज ऑफ विजडम कह सकते हो। द पॉलिटिकल लीडर हैज़ एन ईविल रेपुटेशन, ही इज़ नॉट ट्रस्टेड, उसको हम कहते हैं डूबियस। जो भी पॉलिटिकल लीडर है हैज़ एन ईविल रेपुटेशन, ही इज़ नॉट ट्रस्टेड, उसको हम डूबियस कहते हैं। ए पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ, उसको हम कहते हैं पारवेनु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी बंदा है ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ, उसको हम पारवेनु कहते हैं। ए पोल और बीम यूज्ड एज ए टेम्पररी सपोर्ट, जो भी पोल है बीम है उसको हम एज ए टेम्पररी सपोर्ट अगर यूज़ करते हैं उसको हम प्रॉप कहते हैं। अब अगला जो है रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, जो भी रिटन लॉ होता है लेजिस्लेटिव बॉडी का उसको हम स्टैच्यूट कहते हैं। जो भी मंकी और एप बंदर की तरह आप देखने को मिलता है उसको सिमियन कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग ब्राइट एंड रेडियंट होता है, अफलगेंस होता है। ए स्टॉर्मी विद इन ए स्टोरी, जो भी एक स्टोरी है विद इन ए स्टोरी, स्टॉर्मी नहीं है स्टोरी है, ये स्टोरी जो है एक स्टोरी के अंदर जो रहता है उसको सब प्लॉट कहते हैं। जो भी परंपरा से चली आ रही लड़ाई को, बिटर क्वारल को क्या कहता है, फ्यूड कहते हैं। डी नेचर यानी टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज़, इसको हम लोग कहते हैं डी नेचर, यानी नेचर को अपनी डी नेचर करना, डी उसको आप जलील करना कह सकते हो। अगला डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फेटिड स्मेल, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जो कि फेटिड स्मेल आपको देखने को मिलता है डीके होने के बाद, उसको हम लोग पेट्रीफाई कहते हैं। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज़, जो इंसान है जो स्टोरीज़ बताने में बहुत काफ़ी माहिर है उसको हम रिकंटोर कहते हैं। जो भी आग से डरता है उसको हम अर्जोनफोबिया कहते हैं। ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, उस इंसान को हम लोग कालस कहते हैं। वन हु इज़ डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम, दैट इज़ विंडिक्टिव कहते हैं। जो भी वन हु डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम, उसको विंडिक्टिव कहते हैं। अगला देखिए जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, जो भी गलत काम कर रहे हो उसके लिए पनिशमेंट जो दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नेमेसिस। अटोनमेंट फॉर वन सिंस, जो भी एक का सिंस है उसका अटोनमेंट को क्या कहते हैं, रिपेंटेंस कहते हैं। स्पीकिंग विथ ए स्टैमर और लिस्प, जो भी ऐसे ही स्टैमरिंग करते हुए बात करता है उसको स्टटरिंग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्सेसिव डिज़ायर टू वर्क, एर्गोमानिया कहते हैं। जो भी उसको काफ़ी काम करने का मन करता है उसको एर्गोमानिया कहते हैं। प्रैग्मेटिस्ट यानी वन हु वैल्यूज़ प्रैक्टिकलिटी, जो प्रैक्टिकलिटी को वैल्यू देता है वो प्रैग्मेटिस्ट है। अगला देखिए वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स, जैसे कि जो लोड करता है और अपलोड शिप्स करता है, जैसे कि उसको हम लोग स्टीवडोर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो लोडिंग करता है और अपलोडिंग करता है जहाज़ों में उसको हम स्टीवडोर कहते हैं। डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन को डिस्टोर्ट करने को क्या कहते हैं, ट्रैविसिटी कहते हैं। ट्रैविसिटी यानी उस डिफेम करना। प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन, किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी अथॉरिटी ज़माना, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूटिलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्यूटिलेज क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन कह सकते हो।
ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें भी आप अगर ऑप्टिमिस्टिक हो उसको हम लोग सैंग्वाइन कहते हैं। अगला जो है कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स, जैसे कि वेरासिटी जो एक ऐसा वर्ड है जो कि कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स कह सकते हैं। अगला देखिए वेरासिटी तो हो गया। सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट, जो भी डिस्कार्डेड वेस्ट है उससे अगर आप कुछ भी यूज़ करते हो, कुछ भी निकालते हो, कोई भी किसी बंदे को खाने के लिए या कोई भी यूज़फुल आइटम बनाते हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हो, स्कैवेंज कह सकते हैं उस चीज़ को। एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूलर्स, जो भी एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ है कैरिड बाय रूलर्स ऑन सेरेमोनियल ओकेशंस एज ए सिंबल ऑफ सॉवर्निटी, उस चीज़ को क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हेकिल यानी इंटरप्ट विथ डेरिसिव ऑफ अग्रेसिव कमेंट्स ऑफ अब्यूज़, उसको हम हेकिल कहते हैं। स्पूरियस क्या है, नॉट बीइंग व्हाट इज़ परपोर्ट्स टू बी, सो उसको हम लोग स्पूरियस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इस पर गौर करिए। आप कॉल कर सकते हैं अगर कुछ भी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग फॉर एग्जाम्स, यू कैन कॉल। टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, उसको क्या कहते हैं, ट्रैवर्स कहते हैं, जो कि बैक एंड फोर्थ और साइडवेज देखने को मिलता है। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस क्या कहते हैं, हैजिल कहते हैं। द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल क्या कहते हैं, वोलिशन कहते हैं, जो कि पावर ऑफ यूजिंग वंस विल कह सकते हो। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल को क्या कहते हैं, सैलियंस कहते हैं। अगला जो है ऑफ ए डिसीज़ और पॉइजन एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट, उसको हम वीरुलेंट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसीज़ और पॉइजन एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स, वीरुलेंट। अब बात आता है ए पर्सन और थिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, जो भी आपको हार्म आपको फेस करते हैं उसको हम मिनास कहते हैं। हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ अवर्जन टू समथिंग, उसको हम फोबिक कहते हैं, काफ़ी आपको डर लगता है किसी चीज़ से। एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 5 years, 5 साल में एक बार होता है, आपको पता होनी चाहिए 5 साल में एक बार होने का इवेंट्स क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा। जैसे कि 4 साल में लीप ईयर चेंज होता है, वैसे ही ठीक 5 साल में कौन सा इवेंट चेंज होता है। अगला जैसे कि ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस एट एन इन, ओस्लर होता है जो भी घोड़े का ख्याल रखता है। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, यानी कोई भी बिना हेल्पलेसली आपको स्ट्रगल करना, उसको फ्लाउंडर कहते हैं। टू मूव अलॉन्ग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स को क्या कहते हैं, व्रिगल कहते हैं, जो कि अलॉन्ग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग आपको देखने को मिलता है, व्रिगल। ग्रीडी फॉर मनी, जैसे रैपेशियस होता है, काफ़ी लालची होता है। सर्च फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के तलाश में, क्वेस्ट होता है, क्वेस्ट। अगला जो है टू बैनिश और टर्न आउट सोसाइटी एंड फेलोशिप, उसको ऑस्ट्रेसाइज कहते हैं। रेबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी, उसको हम लोग इंसर्जेंट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए। पेस्टिफेरस यानी दैट विच इज़ मोरली डेंजरस को कहते हैं पेस्टिफेरस। ए टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, दैट इज़ पैंथियन कहते हैं, जो भी भगवान के लिए डेडिकेट होता है। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, उसको हम इनसैटिएबल कहते हैं। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट को क्या कहते हैं, इम्प्यूनिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टू मेक एवाजिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट को प्रीवैरिकेट कहते हैं। अगला देखिए, ए वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, उसको हम सोलेसिज्म कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एग्जॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लेंट, उसको हम यूजरी कहते हैं। करोनेशन, जो भी किंग बनाते हैं उसको करोनेशन कहते हैं। स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, उसको हम लोग एनवी कहते हैं, जो कि मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन। ए डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर जो होता है उसको डायलेटेंटे कहते हैं। अगला देखिए, ए हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, जो नया चीज़ को इरिटेट करता है उसको मिसोनिस्ट कहते हैं। शेमलेसली रूड जो होता है उस बंदे को हम इम्पुडेंट कहते हैं। पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज़ इन लॉ कोर्ट, जो भी रिटन टेस्टिमनी देता है फॉर यूज़ इन लॉ कोर्ट, उसको हम कहते हैं डिपोनेंट। ये वर्स लेटर जो होता है, एपिस्टल एक ऐसा लेटर है जो भी वर्स लेटर होता है। ए ग्रुप ऑफ एरोज शॉट एट वन टाइम, एक ही बार में ग्रुप ऑफ एरोज को शॉट करते हैं, उसको हम वॉली कहते हैं। बस ये कुछ आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पार्ट को आप लोग पहले पार्ट्स भी आप लोग देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई डाउट है आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आपको 20,000 PDF GK और GS मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।